समय शहर के पुराने पुलिस स्टेशन का माहौल हमेशा डरावना होता था। यह पुलिस स्टेशन अब इस्तेमाल में नहीं था, लेकिन इसके अजीबोगरीब इतिहास की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। कहा जाता था कि इस पुलिस स्टेशन में कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी थीं, जिनमें से एक सबसे खौफनाक कहानी थी एक निर्दोष आदमी की हत्या की। ये कहानी तब शुरू हुई जब एक नए अधिकारी इंस्पेक्टर अरविंद को स्टेशन की निगरानी के लिए भेजा गया। लोग उसे चेतावनी देते कि इस जगह पर अजीब चीजें होती हैं, लेकिन अरविंद को अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। उसने लोगों की बातों को मजाक में उड़ा दिया और अपने कर्तव्य का पालन करने की ठानी। एक रात अरविंद गश्त पर था जब उसने अचानक एक परछाई को देखा जो उसे घूर रही थी। वह चौंक गया और उसके पास जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाता तो वह परछाई इधर उधर होती। थोड़ी देर में वह समझ गया कि कुछ अजीब चल रहा है, फिर भी उसने इसे नजरअंदाज करने का निश्चय किया। रात के 3 बजे का समय था और अचानक पुलिस स्टेशन में दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। उसे लगा कि यह हवा के कारण हो सकता है, लेकिन तभी उसने एक धीमी सी चीख सुनी। वह डरते डरते उस आवाज का पीछा करने लगा। आवाज पुलिस स्टेशन के पुराने लॉकअप से आ रही थी। अरविंद ने जब उस दरवाजे को खोला तो देखा कि अंदर एक परछाई उसके सामने खड़ी है। वह परछाई एक आदमी की थी जो खून से सना हुआ था। अरविंद समझ गया कि यह आत्मा उसी निर्दोष आदमी की है जिसे पुलिस स्टेशन में निर्दयता से मार दिया गया था। उस आत्मा ने धीरे धीरे अरविंद के पास आकर कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरे हत्यारों को सजा दो। अरविंद का शरीर डर के मारे कांपने लगा, पर आत्मा के कहने पर उसने उसकी हत्या के पीछे की सच्चाई की जांच करने की ठानी। अरविंद ने अगली सुबह उस केस की पुरानी फाइलें खंगाली और पाया कि वास्तव में उस आदमी को निर्दोष होते हुए भी गलतफहमी में मार दिया गया था। अरविंद ने उस केस को दोबारा खोला और असली अपराधियों को सजा दिलाई। कहा जाता है कि जब उस निर्दोष आत्मा को न्याय मिला तो उसने अरविंद को एक अंतिम बार धन्यवाद कहा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। उसके बाद से उस पुलिस स्टेशन में कोई घटना नहीं हुई, लेकिन वह जगह अब भी वीरान पड़ी है। लोग वहां जाने से डरते हैं क्योंकि वहां के सन्नाटे में अब भी उस आत्मा की चीखें गूंजती महसूस होती हैं।